नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के प्रमोशन को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, राज्य ने कहा है कि वो जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो उन्हें मान्य नहीं है। शिक्षा मंत्री द्वारा दोस्तों ये घोषणा की गई है। अभी दोस्तों एक राज्य ने ये घोषणा की है कि जो यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस है उसको वो नहीं मानेगा, और यदि दोस्तों वो ऐसा करता है और अपनी बात पर अडिग रहता है और विद्यार्थियों को दोस्तों डिग्री दे दी जाती है, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाता है, तो भारत के अन्य जितने भी राज्य के विद्यार्थी है दोस्तों उनके लिए भी यही नियम है वो लागू होगा कि राज्य चाहे तो विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकते हैं। वो अपने राज्य के अकॉर्डिंग है वो डिसाइड कर ले। पूरी न्यूज क्या है दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूजीसी के संशोधित निर्देश मान्य नहीं, अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर उदय सामंत का बयान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति नजर आ रही है। यूजीसी द्वारा संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश उदय सामंत ने फिर नकार दिया है। मुंबई सहित राज्य में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, यानी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र राज्य की। इसलिए सामंत ने कहा कि मौजूदा हालात में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक सोमवार को आयोजित की गई है। यह बैठक राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रसार और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। सामंत ने कहा कि सरकार का परीक्षा नहीं कराने की ऐसी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है ऐसी परिस्थिति में परीक्षाओं का आयोजन खतरे से खाली नहीं है। इस खतरे को देखते हुए सरकार परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराना चाहती है। गैर कृषि विश्वविद्यालय है वो भी असहमत है। दूसरी तरफ सभी 13 गैर कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने सरकार को लिखित रूप से सूचित किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। अभिभावक और शिक्षक भी तुरंत परीक्षाएं कराने का विरोध कर रहे हैं, इसलिए गैर पेशेवर पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की तुरंत परीक्षा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी हमें दिशा निर्देश देता है तो क्या हमारी परिस्थितियों की भी जिम्मेदारी वो लेगा। यानी दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमारे लिए परिस्थितियां वो सही नहीं है। इस समय कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में तो हालत बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, और यदि अन्य राज्यों की भी हम बात करें, चाहे वो तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह दोस्तों लगातार कोरोना का विस्फोट बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में है वो किस प्रकार से वो परीक्षाएं करवाई जा सकती है। सामंत ने दोस्तों क्या सुझाव दिए हैं आप देख सकते हैं। सामंत ने सुझाव देते हुए कहा कि छात्रों का वर्ष बर्बाद न हो, इसलिए विश्वविद्यालयों को उचित फॉर्मूले का उपयोग करके अपने परिणामों की घोषणा करनी चाहिए, और जिन छात्रों को लगता है कि उन्हें कम अंक मिले हैं उन्हें कोरोना में सुधार होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। यदि अंतिम सेमेस्टर वर्ष के छात्र जो पिछले सभी सत्रों में उत्तीर्ण हुए हैं वे परीक्षा दिए बिना डिग्री प्रमाण पत्र चाहते हैं तो विश्वविद्यालय को उसका उचित फॉर्मूले के अनुसार डिग्री प्रदान करनी चाहिए। जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उस जिले में विश्वविद्यालय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला कलेक्ट्रेट और आपदा प्राधिकरण के परामर्श से कोरोना की स्थिति के अनुसार परीक्षाएं ली जा सकती है। सामंत ने कहा कि कोरोना के कारण कई स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथ ही गांव के छात्रों की परिवहन की कमी के कारण छात्रावास लौटना मुश्किल है। यानी दोस्तों उदय सामंत जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों यूजीसी ने कहा था हम परीक्षाएं इसलिए करवा रहे हैं ताकि सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर मिले। तो यदि ऐसा किया जाता है तो सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसरों वाली बात भी लागू हो जाएगी। जो विद्यार्थी दोस्तों परीक्षा नहीं देना चाहता इस कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति में, तो उनको बिना परीक्षा ही उनके जो पास्ट परफॉर्मेंस है उनके आधार पर डिग्री प्रदान कर देनी चाहिए। और जो विद्यार्थी चाहता है कि उसने एक वर्ष है वो तैयारी की है वो परीक्षा दे तो वो परीक्षा दे सकता है। अपने अंकों में सुधार के लिए, इंप्लीमेंट के लिए भी परीक्षाएं दी जा सकती है, उसे परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। इस प्रकार दोनों विद्यार्थियों के बीच है दोस्तों वो समानता भी बनी रहेगी और कोरोना संक्रमण के फैलने का दर भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है उनकी संख्या दोस्तों 10% से भी कम हो जाएगी, जिससे कोरोना के फैलने का डर भी है वो इतना अधिक नहीं रहेगा। मेरी भारत के जितने भी अन्य राज्य सरकारें हैं उनसे भी यही निवेदन है कि वो भी यूजीसी के संशोधित निर्देशों को मानने से इनकार करें। यूजीसी को यह बात बताए कि वो परीक्षाएं हैं वो नहीं ले सकते। यूजीसी चाहे कितना ही कहे परीक्षाएं हम एक ही कंडीशन में करवा सकते हैं। आप यदि ये जिम्मेदारी लेते हैं
कि विद्यार्थियों के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आप करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी की कोरोना होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी यूजीसी द्वारा ली जाएगी? ये पूरी बातें दोस्तों है वो राज्य सरकार को यूजीसी के समक्ष रखनी चाहिए। इस समय किसी को भी दोस्तों पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। छात्र हितों के लिए चाहे कोई सा भी राज्य हो, वहाँ किसी भी गवर्नमेंट की पार्टी की सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी दलों से मतलब नहीं रख के छात्र हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये कार्य करना चाहिए। जबकि केंद्र और एमएचआरडी यूजीसी अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं लेना अनिवार्य है, सभी राज्यों की परीक्षाएं लेनी होगी। उधर दोस्तों महाराष्ट्र साफ नकार चुका है कि हम परीक्षाएं किसी भी कंडीशन में नहीं लेंगे। अब देखना यही है दोस्तों कि राज्य सरकार अपने रुख पर अड़ी रहती है या यूजीसी की बात मानती है, या यूजीसी अपने रुख पर अड़ी रहती है, या अन्य राज्यों की विद्यार्थी हितों की बात को मानती है। धन्यवाद दोस्तों। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आते ही मैं आपको जानकारी देकर के आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।